लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं दीपक सुनकर जी, 2017 में अगर हम देख लें या नज़र डाल लें तो यहाँ पर 34 सांप्रदायिक दंगे, जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, तो पहले साल में ही 34 सांप्रदायिक दंगे के आंकड़े बताता है एनसीआरबी। आप कह रहे हैं कि आज तक दंगे ही नहीं हुए? पहले साल का ही रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहा। देखिए, हमने देखा है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर भड़काने, आप देखिए ना, अभी भी समाजवादी पार्टी के जो बयान होते हैं वो हमेशा से किस तरीके से दंगा भड़काया जाए, कैसे धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ा जाए, कैसे हिंदुओं को अहिंसक बताया जाए, कैसे संतों को अपशब्द कहा जाए, कैसे हिंदुत्व को गलत कहा जाए। तो इस प्रकार ये की जो बयानबाजी होती है। दीपक जी, ये अचानक एनसीआरबी के डेटा की हम बात कर रहे हैं आपसे कि कहाँ कहाँ दंगे हुए, और यहाँ तक कि आप देखिए कि 2020 में 5,376 बलवे और दंगे से जुड़े हुए कुछ मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। एक एक साल का अगर हम आंकड़ा देखें, आप कहाँ से एकदम, ये हमेशा बीजेपी धार्मिक एंगल से साथ के साथ क्यों चलती लेते? व्हाई इट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस? थोड़ा सा नहीं, इन पर भी बात कीजिए ना। धर्म है, धर्म सबके लिए जरूरी है, लेकिन जब बात आप सुरक्षा की आती है तो सुरक्षा सबसे पहले है। देखिए सावंत जी, जिस तरीके से आप डाटा की बात करें, मैंने कहा ना कि कभी कोई धारा दर्ज ही नहीं होती थी, कोई अपराध थानों में दर्ज ही नहीं हुआ अरे सर, करता मैं था। आपसे ये कह आज रही हूं कि उसका आपकी सरकार में दंगे क्यों हो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज हो रही है। ये मैं प्रिवेंशन है कह रहा क्या इस हूं, बात का? मतलब ऐसे तो आप पूरे प्रदेश में आग लगा दीजिए, ऐसे दंगे करा दीजिए और फिर कहिएगा कि जी आपके ऐसे कम हो से रहा कम है। सपा जो की अपराध सरकार में ना जो दंगों अपराधी की है उसको रिपोर्ट सजा दर्ज मिल नहीं रही होती है, थी। जो बीजेपी की अपराधी सरकार में, उसके योगी अंदर की एक भय सरकार में बनने का आने के काम बाद कम से करता कम है। ये दंगाइयों की रिपोर्ट दर्ज हो पा रही चारुल है। जी, चारुल जी, ये चारुल जी, सुरक्षा का दावा मैं आप कह रहा करेंगे? ऐसे हम हूं, सुरक्षित हैं कि हम चारुल कम जी, से कम अगर हमारे यहाँ कल को कुछ हो जाए तो हम चारुल जी, एफआईआर दर्ज करवा के बेफिक्र हो जाए? एफआईआर चारुल जी, हमारा इंसान वापस नहीं मैं ले आएगी सर। आप थोड़ा सुनने का भी प्रयास करिए, आप सुनने का भी प्रयास करिए। चारुल जी, मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज के साथ साथ जो दोषी था उस पर कार्रवाई भी हुई है, उसको दंड मिलने का काम हुआ है। जिस तरीके से लगातार जो वारदातें सामने आई उस पर कार्रवाई करने का काम भी किया गया। हमने भी देखा था उन्हीं अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, तो उन्हीं मान लीजिए अपराधियों का कानून मुख पर व्यवस्था पर दिखाया आपने बहुत जाता था। ज्यादा काम नहीं किया। आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं। आशीष जी, क्या ऐसा आपको लगा कि मुस्कुराने की नौबत आ गई? देखिए मतलब दीपक सुनकर जी ये चूंकि एक राजनीतिक प्रवक्ता हैं और प्रवक्ताओं की ये मजबूरी होती है कि उन्हें भावनात्मक अपील पर काम करनी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। कोई धर्म के नाम पर भावनात्मक अपील करता है, कोई जाति के नाम पर करता है। पर ये दावा करना कि समाजवादी पार्टी के समय में जो है एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, तो मैं दीपक सुनकर जी की मैं मदद करना चाहता हूँ ये बता करके कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के समय में भी एनसीआरबी के डेटा को आप उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 ही था। और वो तभी संभव था जबकि थानों में घटनाएं दर्ज होती थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि उस सही समय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी जो है मर्डर तक के आरोप चार्ज हुए थे, जो कि बाद में जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है संसद में उसके खिलाफ अपने बचाव की बात बिल्कुल। किए थे। ठीक है, मैं आपको तर्क ही दे रहा हूँ, मुझे उन सब चीजों से कोई परहेज नहीं है। तो अपराध को, ये बात चारों जी को वास्तव में बहुत बधाई की आप बात कर रहे हैं, बड़ी निर्भीक पत्रकारिता आपकी है। आपने जिस तरह से ये कहा कि अपराध नहीं कम हो रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं कि अपराध कम नहीं हो रहे हैं, आप एफआईआर दर्ज करते जाइए, एफआईआर दर्ज करते जाइए।